दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट के बारे में। कब सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट आने वाली है उसके बारे में आपको डिटेल्स दूंगा। क्या क्या एलिजिबिलिटी इसमें रहने वाली है, जो अभी नए रिजर्वेशन रूल्स है जिनकी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं उसके हिसाब से कैटेगरी वाइज पोस्ट आपको कितने मिलेंगे। जैसे वीडियो में वही डिस्कस करेंगे कि जनरल SC ST EWS RB ALC बाकी कैटेगरीज का सर्विस मैन का भी कैटेगरी वाइज पोस्ट कितने रहेंगी एंड एडवर्टाइजमेंट कब आउट होगी, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, सारा का सारा आपको डिटेल्स में बताएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे बता दूं JKSSB ने जो है एक 1200 सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट जो कि होम डिपार्टमेंट की तरफ से 2021 में JKSSB को रेफर हुई थी एंड फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट के लिए कहा गया था, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट आपकी 2024 में जाके कंप्लीट हुई। अभी जो बच्चे हैं जो कौन सब इंस्पेक्टर्स हैं JNK पुलिस में, इस टाइम उनकी ट्रेनिंग चल रही है और ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी खासी इस बार करवाई जा रही है। चलिए हम नेक्स्ट वैकेंसीज की बात यहाँ पे करने वाले। तो होम डिपार्टमेंट ने उसी साल जो है अभी 2022 में ये नोटिफिकेशन किया आया था कि 752 पोस्ट जो है वो SI की फिर से रेफर कर दी है JKSSB को। एंड अब अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट अपडेट की बात करूँ तो वैकेंसीज रेडी हो चुकी है कांस्टेबल्स एंड सब इंस्पेक्टर्स की एंड ये एडवर्टाइज कर दी जाएंगी जून जुलाई 2024 में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे हटेगा तो JKSSB इन पोस्ट को एडवर्टाइज यहाँ पे करने वाले 100% सही न्यूज़ है। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको अपडेट दिया था, बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्कस हम यहाँ पर करते टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 752 है, जिसमें से कुछ रिड्यूस भी की जा सकती है, कोई कह नहीं सकते, लेकिन मैं लेके चलूँगा अगर 752 वैकेंसीज पूरी की पूरी एडवर्टाइज करता है, जिसमें आपकी एग्जीक्यूटिव एंड आर्म्ड की वैकेंसीज यहाँ पे रहेंगी। और वैकेंसीज की बात करें तो यूटी लेवल पे फिल की जाएंगी, ना कि कोई डिस्ट्रिक्ट डिवीजन वाइज वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर नहीं की जाएंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और ये अच्छी खबर भी है। नए रिजर्वेशन रूल्स की बात करें इसमें कोटा जो है कुछ जनरल कैटेगरी डिक्रीज किया गया और SC कैटेगरी का इंक्रीज किया गया और बहुत सारी कैटेगरीज में जो है चेंजेस लाए गए हैं। तो उस हिसाब से कितनी पोस्ट मिलेंगी, अगर आपने कैटेगरी वाइज पोस्ट नहीं जानते कितनी है तो टेलीग्राम पे भी डाली है और वीडियो भी मैंने डाला था कि कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी है हर एक। तो अभी यहाँ पे बता दूं सब इंस्पेक्टर की कितनी पोस्ट मिलेंगी। तो जनरल कैटेगरी की 308 पोस्ट हैं। ठीक है, ये खाली मैं बॉयज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें गर्ल्स भी होंगी, वो बाद में आपको बताऊँगा। EWS कैटेगरी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 75 पोस्ट इसको देखने को मिलेंगी। SC को 60 पोस्ट, ST को 144 पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली हैं। OSC यानी कि OBC कैटेगरी है 60 पोस्ट देखने को मिलेंगी। ALC IB को 30 पोस्ट, RBA को 75 पोस्ट एंड एक्स सर्विस मैन को 6% ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा फ्रॉम द जनरल कैटेगरी। साथ ही साथ बता दूँ आउट ऑफ दिस पोस्ट 15% जो है पोस्ट जो है यानी कि 112 पोस्ट रिजर्व रखी जाएगी वुमेंस के लिए ऑल कैटेगरीज की। नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था, जितनी भी गेस्टेड एंड नॉन गेस्टेड सर्विस वैकेंसीज है JNK पुलिस में, उसमें 15% वैकेंसीज डायरेक्ट रिजर्व रखी जाएगी गर्ल्स के लिए। तो एज पर दिस ऑर्डर्स 15% यानी कि 112 पोस्ट इन टोटल 752 में से जो है वो गर्ल्स को जाएंगी। तो जनरल कैटेगरी में 308 पोस्ट दिख रहे थे वो कम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन डिक्रीज करने के बाद 112 पोस्ट सारी कैटेगरी से लेने के बाद जो है वो पोस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होने वाली है जनरल कैटेगरी के बॉयज़ के लिए। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ एज रिलैक्सेशन का, क्या यहाँ पर टॉपिक रहेगा इसमें। तो एज रिलैक्सेशन की बात करूँ, पिछले साल वैकेंसीज जो है बहुत साल बाद आई थी, इसलिए जो है आपको एज रिलैक्सेशन फिर भी नहीं दिया गया था। कुछ प्रोटेस्ट एंड डिमांड एज रिलैक्सेशन की गई थी, उसके बाद जो अपर एज लिमिट को 30 ईयर्स कर दिया गया था इंस्टेड ऑफ 28 ईयर्स। लेकिन इस टाइम जो वैकेंसीज बहुत जल्दी एडवर्टाइज हो रही है तो चांसेस जो एज रिलैक्सेशन के बहुत ही कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है होप रखी जा रही है कि आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके माध्यम से क्लियर हो जाएगा और उसके बाद ही जो पता चलेगा कि एज रिलैक्सेशन होगा नहीं होगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो एज रिलैक्सेशन सब इंस्पेक्टर पोस्ट में इस बार मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। बाकी सिलेक्शन क्राइटेरिया की डिटेल में बात करते हैं तो आपको बता दूं सबसे पहले JKSSB आपका रिटन एग्जामिनेशन लेगा, जिसमें आपको अगर पुराने हिसाब से चलें तो आपके 120 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के एंड आपको एक क्वेश्चन जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी एंड एक क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कितने मार्क्स का रहता है अगर आपने पुराना एग्जाम यहाँ पर दिया है। ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो मेल्स कैटेगरी के लिए जब रिटन एग्जामिनेशन के लिए फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो आपके स्टैंडर्ड्स आप देख लीजिए। मेल्स कैटेगरी के लिए हाइट 5 फुट 6 इंच मिनिमम होनी चाहिए, चेस्ट आपकी जो है 32 एंड एक्सपैंड करने के बाद 33.5 यहाँ पर होनी चाहिए। बाकी सेम फीमेल्स की भी बात करने वाला तो फीमेल्स के लिए बात करूँ अगर जो है हाइट 5 फुट 2 इंच मिनिमम यहाँ पर गर्ल्स के लिए मांगी गई है, जिसमें गोरखा कम्युनिटी से बात करते हैं तो उनकी 2 सेंटीमीटर का उनको रिलैक्सेशन 2 इंच का रिलैक्सेशन उनको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करूँ तो ये तो हमारा था PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब PET की बात करूँ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में आपका मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर होता है 6.5 मिनट्स में, सेम कांस्टेबल की तरह ही है। और पुशअप्स आपको 20 पुशअप्स लगाने होते हैं। सेम फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है लॉन्ग रेस है 1 किलोमीटर है 6.5 मिनट्स में और शॉर्ट पुट है। ठीक है, 14.5 फीट जो है शॉर्ट पुट फेंकनी है 3 अटैम्प्ट्स में, तो ये उतना इतना हार्ड काम नहीं रहता। बाकी मेडिकल एग्जामिनेशन जो सिलेक्टेड है उनको मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है। वो मेडिकल आप सभी जानते हैं पुलिस का कैसा करवाया जाता है, उसमें कोई भी हार्ड नहीं रहता, मैक्सिमम बच्चे जो क्वालिफाई कर जाते हैं उसको। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर था JK पुलिस सब इंस्पेक्टर अगर भर्ती 2024 में अभी आने वाली है जो उसका ये सिलेक्शन प्रोसेस है एंड कैटेगरी वाइज पोस्ट मैंने आपको बता दिया। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।